अंतिम विदाई की तारीख आ गई है और पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 कामों की जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका सुखी संसार उजड़ सकता है। दोस्तों, जिंदगी तमाशा बनने से पहले आज की इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज शनिदेव अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो इंसान को किसी चीज की कमी नहीं रहती। वह बैठे बैठे ही लाखों करोड़ों कमा लेता है। लेकिन जब शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, जब शनि भारी हो जाता है, तब इंसान के बुरे दिन इतने खराब हो जाते हैं कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, गधे के जितना खुद को रगड़ ले, फिर भी वह 1 रुपया तक नहीं कमा पाता। यहां तक कि वह चारों तरफ से परेशान और हताश हो जाता है। उसके पास केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह होता है मौत का। लेकिन अगर इंसान वहां पर थोड़ा मजबूत हो जाए तो वह समय चला जाता है। आज का यह संदेश इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले 24 घंटे कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। अगर आप सावधान नहीं हुए और अपनी नादानियों पर काबू नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा पछताना पड़ सकता है और बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अब हम उन 3 कामों की बात करते हैं जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी की बुराई करना न केवल गलत है, बल्कि यह शनिदेव को क्रोधित करने का सबसे आसान तरीका है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। वह हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो शनिदेव आपको भी उसी प्रकार का फल देंगे। इसलिए किसी की भी बुराई से बचें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। शनिदेव को अनुशासन और नैतिकता बहुत प्रिय है। अगर आप किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। यह अनैतिक कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का हक छीनना आदि। इनसे बचें और हमेशा नैतिकता का पालन करें। शनिदेव मेहनत और परिश्रम के प्रतीक हैं। अगर आप आलसी हैं और मेहनत से कतराते हैं तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल आपकी उन्नति को रोकता है, बल्कि आपके जीवन में अनेक परेशानियों को भी आमंत्रित करता है। इसलिए हमेशा मेहनत करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। अब हम समझते हैं कि इन कामों को न करने का क्या प्रभाव हो सकता है। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो यह न केवल आपकी सोच को नकारात्मक बनाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी खराब करता है। लोग आपसे दूर होने लगते हैं और आपको अकेलापन महसूस होने लगता है। इसके अलावा बुराई करना आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अनैतिक कार्य करने से आप समाज में अपना सम्मान खो देते हैं। लोग आप पर भरोसा नहीं करते और आपसे दूरी बना लेते हैं। इसके अलावा अनैतिक कार्य करने से आपको कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आलस्य आपके जीवन को ठहराव में डाल देता है। आप कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते और आपकी उन्नति रुक जाती है। आलस्य से आपकी सेहत भी प्रभावित होती है और आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप शनिदेव के बताए रास्ते पर चलें। शनिदेव न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय देवता हैं। वह हमेशा उन्हीं लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो मेहनत करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से उनकी पूजा करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन व्रत भी रख सकते हैं। इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। शनिदेव को दान बहुत प्रिय है। आप काले तिल, काले कपड़े, लोहा आदि का दान कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वह सफल होगा। शनिदेव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि अगले 24 घंटों में 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। दोस्तों, यह घटना कोई छोटी मटी घटना नहीं है। यह घटना ऐसी है जो आपकी पूरी जिंदगी भर आपको रुलाने वाली है। दोस्तों, कभी कभी हमारे दोस्तों जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें पूरी जिंदगी पछतावा दे देती हैं। दोस्तों, फिर हम सोचते रहते हैं कि काश उस दिन मैंने अपने ऊपर काबू कर लिया होता,
या मैंने वह गलत काम नहीं किया होता, या थोड़ी सावधान हो जाता तो वह मुझे समय निकल जाता, वह मेरा गलत समय निकल जाता और वह परेशानी मुझे नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए। कहीं आपकी पल भर की नादानी आपकी पूरी जिंदगी को खराब ना कर दे। दोस्तों, बिल्कुल मुझे आज माफ कर दीजिए। आज आपसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आज चुप नहीं बैठने वाला हूं। जी हां, बिल्कुल मैं आज चुप नहीं बैठूंगा। मैं आज सारी सच्चाई बताने वाला हूं। आपके जीवन की काली सच्चाई बता रहा हूं। दोस्तों, दूसरे लोग आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें बोलेंगे, आपको मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा कार्य नहीं है। मैं जो भी होता है साफ बोल देता हूं। बुरा होता है तो बुरा बोलता हूं, अच्छा होता है तो अच्छा बोल देता हूं। मुंह पर बोलने की आदत है। अगर आपको दोस्तों कोई बड़ी परेशानी जीवन में होने वाली है, और अगर मैं आपको मीठी मीठी बातें बोलूं और आपका दिल ले लूं, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको ही परेशानी होगी बाद में, क्योंकि मैंने सच्चाई छुपाई आपसे। लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है, जो है सामने बता देता हूं। दोस्तों, आप माफ करना, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी सी आज कड़वी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपकी ही कुछ गलत आदतों के बारे में आपको बताऊंगा। आने वाले जो सितारों के ग्रह गोचर परिवर्तन हुए हैं और जो 24 घंटे उसमें बेपरिवर्तन होगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, वरना आपके साथ जो होगा फिर उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने का एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। किसी भी दिन यह उपाय कर देना। देखिए दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर महादेव के मंदिर जाइएगा, अच्छे से नहा धो लीजिएगा, तांबे का लौटा लीजिए, उसके बाद घर से ही स्वच्छ जल ले लीजिए और बाद बाजार जाकर कच्चा दूध ले आइए और बेलपत्र भी अपने पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आंकड़े का फूल भी होना चाहिए, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो केवल जल हो तो भी चलेगा। दोस्तों, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान तो बहुत ही भोले हैं, लेकिन चंदन और जल बहुत जरूरी है। दोस्तों, सब कुछ लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, बेलपत्र चढ़ाइब का अभिषेक करिए और उसके बाद वहां पर बैठकर केवल एक मंत्र का जाप कर ले। और वह मंत्र है, जब आप जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है दोस्तों, ओम काल भैरवाय नमः। ध्यान से सुनिए, मंत्र वापस से दोहराता हूं, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप करके शिवलिंग पर जल चढ़ाए, उसके बाद वापस लौट कर आ जाइए। दोस्तों, आप अपना काम जो कर रहे हैं वह दोस्तों अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी जिंदगी में जो परेशानियां झेल रहे थे, बाबा काल भैरवनाथ, जो भोलेनाथ जी का ही एक रूप है, उनकी कृपा ऐसी होगी कि आपके ऊपर कोई भी काल नहीं आएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, उसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु। साथ ही किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। यह सब अकाल मृत्यु होती है दोस्तों, यानी कि समय से पहले ही मृत्यु हो जाना, उसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु। तो दोस्तों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अकाल मृत्यु बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी। अब आपके जीवन में कोई संकट हो तो वह भी टल जाएगा। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या संकेत मिल रहे हैं और अगले 24 घंटे आप लोगों के जीवन में कैसे रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या मुझे बताइए, जो बाप होता है वह सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, चाहे कितनी ही ठंड हो, चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना आ रही हो, चाहे बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितना ही थका वाला क्यों ना हो, चाहे कितना ही बीमार क्यों ना हो। एक जो बाप होता है ना, वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और अपना काम धंधा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता है और अपना काम करता रहता है। दोस्तों, मजदूरी पर जाएगा। अगर कोई किसान होगा तो वह खेती करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी उठकर खेत पर जाएगा, मेहनत करेगा। कोई मजदूर होगा तो सुबह जल्दी उठेगा और मजदूरी पर जाएगा। कोई नौकरी करने वाला होगा, वह भी सुबह जल्दी उठेगा और अपने काम पर जाएगा। दोस्तों, आखिर क्यों? क्या उनको थकान नहीं होती है? क्या उनको ठंड नहीं लगती है? क्या उनको पानी से डर नहीं लगता है?
क्या उनको कोई दर्द महसूस नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। उनको सब कुछ होती है। उनको ठंड भी लगती है, उनको बारिश से डर भी लगता है, उनको गर्मी भी लगती है। सब कुछ होता है एक बाप को, क्योंकि वह भी इंसान है। वह कोई मशीन तो है नहीं, वह भी एक इंसान है। फिर भी वह मेहनत करता रहता है। हमें दोस्तों, जो एक संतान होती है, जो घर का छोटा सदस्य होता है, वह सुबह लेट तक क्यों उठ पाता है? कभी कभी आलस से आ जाता है, तो चलो बाद में उठेंगे, चलो आज थोड़ा सा और सो जाता हूं, चलो थोड़ी देर तक सोता हूं। अक्सर दोस्तों यह चीजें होती हैं घर के छोटों के साथ। लेकिन घर का जो बड़ा मुखिया होता है, जो बाप होता है, वह चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी थका हो, चाहे कितना भी दोस्तों उसके अंदर आलस्य हो, फिर भी वह सुबह जल्दी उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कमाना होता है। अगर वह कमाने नहीं जाए, अगर वह सुबह जल्दी नहीं उठेगा, तो फिर उसके घर में चूल्हा कैसे चलेगा? उसके घर के जो खर्च है वह पूरे कैसे होंगे? वह अपनी संतान की पढ़ाई कैसे करवा पाएगा? अगर वह भी लेट तक सोएगा तो उसके घर का फिर गुजारा कैसे होगा? तो दोस्तों, अपने बाप की इज्जत क्या करें? अपने बाप को कभी भी ऊंची आवाज में ना बोले, क्योंकि आज की औलाद दोस्तों बहुत ज्यादा तेज हो रही है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। लेकिन अगर बाप ना हो ना, तो शरीर में फफूंद लग जाती है। शरीर में दोस्तों पसीने साफ नहीं होंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वह बात ही है जिसके कारण आज तुम महफूज, आज तुम खुलेआम इधर उधर आवार के जैसे घूम रहे हो। और आपका अगर भविष्य सुरक्षित होगा तो केवल अपने बाप की वजह से। अगर आपका बाप नहीं होता तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती, आपका भरण पोषण भी बचपन में नहीं होता। एक बाप ही है जो अपनी कमाई का हिस्सा अपनी औलाद को दे देता है। और दोस्तों, औलाद जब कमाने लग जाती है, तब दोस्तों एक एक चीज का हिसाब दे देती है कि मैंने महीने के 2000 कमाए हैं, मैंने पापा को 2000 दिए, मैंने घर में इतने का राशन लाया, मैंने बिल भरा, मैंने यह करा, इतना हिसाब दे देती है। लेकिन जब बाप कमा रहा होता है तो बाप कभी हिसाब देता है कि तेरी पढ़ाई पर मैंने इतने लगाए, तेरे खाने में इतने लगाए, तेरे स्कूल में इतने लगाए, तेरी फीस इतने की थी? कभी बोलता है? बाप बिल्कुल नहीं बोलता है। चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ खाना कुछ पीना हो, वह बिना बोले ही सारे फर्ज अदा कर देता है। लेकिन आजकल की औलादें एक एक रुपया गिना देती। अपने माता पिता को देखिए। अगर आप एक औलाद हैं, आप एक संतान हैं, तो दोस्तों अपने माँ बाप की इज्जत करें। बड़ी मुश्किल से उन्हें आपको पाला है। आशा है मेरी बात समझ आई होगी। आइए अब आपका राशिफल देखते हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आप जिन जिन लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं मित्रों, वही लोग आपको बड़ा सबक सिखाएंगे। अचानक ही आपके साथ मित्रों बड़ा विश्वासघात होने वाला है। वहीं गृह स्थिति तो बहुत बढ़िया बनी हुई है मित्रों, लेकिन कुछ सावधानियां होंगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो निश्चित ही लाभ भी मिलेगा और पैसा भी आएगा। और मित्रों, बातचीत द्वारा मुद्दा जो भी है, चाहे विवाह से संबंधित हो, प्यार से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो, मित्रों उन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर संबंधित समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्द होगा। और खुश रहने के लिए सभी से सहयोग और स्नेह की भावना रखनी होगी। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के योग प्रबलता से बने हुए हैं। इसलिए मित्रों, व्यर्थ के कार्यों में पढ़कर अपना समय न करें। भूमि या वाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्जा लेना पड़ सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को जरूर ध्यान में रखें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और स्टाफ का उचित सहयोग रहेगा तथा कार्य प्रणाली में भी और अधिक बेहतर मदद मिलेगी। लेकिन पार्टनरशिप में किसी पर भी मित्रों आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक रह सकता है। जब तक आप अपने पार्टनर की, यानी कि आपके साथ कार्य करने वाले व्यक्ति की नीयत को नहीं जान लेते हैं, तब तक कार्य ना करें। अपनी ऑफिशियल फाइलों को किसी भी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यदि गलत व्यक्ति के हाथ फाइल लग गई तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर रहेंगे और घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर बात बन सकती है। सिर दर्द या बुखार की समस्या आपको रह सकती है, तो इन सब से बचने के लिए ज्यादा घृ व तला भुना भोजन खाने से परहेज करें। मित्रों, एक बात को अपने दिमाग में उतार लें कि जो अनुभव आपको मिले हैं, उन अनुभवों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। अभी तक मिले अनुभव से तकलीफें बढ़ सकती हैं, फिर से तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। आप खुद को सीमित विचारों में बांध कर रखें, इस कारण दिक्कत हो रही है मित्रों। और बता देते हैं कि नए काम के लिए खुद को धीरे धीरे तैयार करने की कोशिश करें।
और पुरानी सीख का इस्तेमाल करते हुए गलतियों को टालने की कोशिश करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लें, यानी कि आपसे जो बड़े हैं उन लोगों का मार्गदर्शन लें। मित्रों, आपके किसी भी खास निर्णय में दोस्तों और परिवार वालों की पूरी मदद रहेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति बढ़ रही आपकी आस्था भी आपके दृष्टिकोण में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और बच्चों का पढ़ाई के प्रति तन्मयता देखकर सुकून रहेगा। किसी भी गतिविधि में, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना आप मित्रों मुसीबत में फंस जाएंगे। ध्यान रखिए, आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं वही आपको दुख देगा, धोखा भी दे सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी भूल यही है कि आप हर किसी पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। बेहतर होगा कि एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। शेयर, सट्टा आदि जैसे जोखिम कार्यों में मित्रों आपको सावधान रहना होगा। बिजनेस में अगर नया काम शुरू करने की योजनाएं बन रही हैं तो उन पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। हार्डवेयर के कारोबारियों के लिए समय बहुत ही फायदेमंद है और नौकरी पेशा लोगों के काम में गलती की वजह से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। मित्रों, जो गलती की है उन गलतियों को सुधारने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहीं मित्रों, आपसी समध में रखें। प्रेम संबंधों के मामले में भी कुछ दिक्कतें रहेगी। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही खुद भी व्यायाम पर अवश्य ध्यान दें। मित्रों, योगा और व्यायाम को अपने जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बना लें। विचारों में बार बार बदलाव आने से चंचलता बढ़ेगी और किसी काम को पूरा करने के लिए यह समय कठिन रहेगा। लोगों की आलोचनाओं की वजह से खुद को सही साबित करने की जिद रहेगी। इस कारण नई गलतियां हो सकती हैं। केवल अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करें तो वक्त के अनुसार लोगों को आपके पक्ष में समझ आएगा। काम की जगह अचानक से बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस कारण अभी तक बनाई गई योजना में बदलाव हो सकता है और रिलेशनशिप से जुड़ी बारीक बातों पर ध्यान दें। एसिडिटी और गैस की तकलीफ मित्रों को हो सकती है। वहीं इस वक्त बता देते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने से प्रसन्नता रहेगी। जीवन में संतान पक्ष की ओर से जो चिंता बनी हुई थी उसका भी समाधान मिल सकता है और आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधित गतिविधियां होंगी और पड़ोसियों के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी ना बरते कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपके खिलाफ अफवाह फैला सकता है, तो बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के सम जाहिर भी ना करें। फिजूल खर्ची पर कड़ाई से रोक लगानी होगी तथा अपने इनकम के बारे में ज्यादा ध्यान देना होगा। मित्रों, RS1 का सिक्का बदल सकता है। आपकी किस्मत रात को तकिए के नीचे RS1 का सिक्का रखने से और सुबह उठने के बाद उस सिक्के को किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। आपका भाग्य चमक सकता है। ऐसा महीने भर करने से व्यक्ति की धीरे धीरे किस्मत बदल जाती है। बहुत छोटा सा उपाय है मित्रों, तो इस उपाय को जानने के बाद बढ़ते हैं। समय की महत्ता को आपको जानना होगा और स्वीकारना होगा। जैसा कि आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के विवादों से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि विवादों में पड़कर मित्रों आपकी छवि खराब होगी। वह अलग और हर कोई आपके प्रति नकारात्मक सोच रखेगा। वह अलग पिछले कुछ समय से चल रही किसी नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिस्थिति पर ही ध्यान दें। अन्य कई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा और खास विषयों पर वार्तालाप भी होगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कोई छोटी सी गलती भी आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है, तो ध्यान रखें। मित्रों, इस वक्त कोई भी गलती करने से आपको बचना है। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने पर समय का सदुपयोग करना जरूरी है। युवा वर्ग इस वक्त अपने काम से मतलब रखें। बिजनेस में तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहे और इस वक्त कोई काम पेंडिंग बिल्कुल भी ना रहने दें।
बिजनेस पर ज्यादा पैसा लगाने के लिए समय ठीक नहीं है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों को काम ज्यादा होने से ओवर टाइम करना पड़ सकता है और परिवार में आपसी सामंजस्य सुख शांति बनाकर रखेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, अपनी हद में रहकर ही आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मित्रों, जो डर जीवन में बन रहा है उस डर का सामना करने की कोशिश करें और अपने नकारात्मक विचारों को सुलझा कर आगे बढ़े। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें। मित्रों, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं है कि जैसा चाहे वैसा ही हो। हालात को स्वीकार करें, स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। साथ ही मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि अपने नकारात्मक विचारों को सुलझाकर जीवन में आगे बढ़े। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें, क्योंकि कई बार कुछ काम मित्रों हमारे हाथों में नहीं होते हैं। अब जब हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो इस वजह से नकारात्मकता आती है। हालातों को स्वीकार करें और स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। मित्रों, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कामों में बदलाव करने की आपको जरूरत है और करियर में गंभीरता बढ़ने से काम को डिसिप्लिन से किया जाएगा। रिलेशनशिप में जो बदलाव लाना चाह रहे हैं उससे संबंधित प्रयत्न करने की आपको आवश्यकता है। साथ ही मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका धन सही कार्यों में खर्च होगा, सही जगह लगेगा और छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मित्रों, मन में डर भी रहेगा कि कैसा परिणाम रहेगा और क्या परिणाम प्राप्त होंगे। छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी को पैसा उधार देने से बचना ही मित्रों, और यदि पैसा उधार भी दे रहे हैं तो उसकी वापसी सुनिश्चित कर ले। व्यवसाय और धन दोनों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। अपार धन होगा मित्रों, अपार सुख मिलेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बड़े ही ध्यान से सुनिए, ऐसा उपाय आपको बार बार बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलेंगे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आज आप जिस संघर्ष में हैं यह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल के लिए जरूरत है। अर्थात मित्रों, गुरुजी कह रहे हैं कि आपने आज के समय में जो मेहनत की, जो संघर्ष किया, जो कार्य किया, वह कल आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसलिए मित्रों, मेहनत से कभी भी डरे नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ही सफल हो पाता है। इसलिए गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। मित्रों, काम से संबंधित कई तरह के अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होने वाले हैं आपको, जिसमें आपको लाभ के साथ साथ और कई सारे शुभ अवसर भी प्रदान होंगे। वहीं मित्रों, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ बातचीत बढ़ने के कारण स्वभाव के पहलुओं के बारे में आपकी जान पहचान अच्छी रहेगी। आप लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के स्वभाव को पहचानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो आपकी उनके प्रति क्या सोच है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें स्पष्ट होगी। मित्रों, आपको बता दें कि जब आप लोगों से मिलेंगे तो जिसके द्वारा आप खुद के लिए बेहतरीन लोग चुनकर अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ निजी जीवन से संबंधित गोपनीय बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें, वरना आपकी जो गुप्त बातें हैं वह उजागर हो सकती हैं। फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों को पैसे कमाने के अनेक अवसर नजर आएंगे, लेकिन जिन बातों पर आपका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है उन बातों को ही हां कहे, बेकार की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं उलझना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आपको नजर आएगा और पेट दर्द कुछ देर अचानक से ही उत्पन्न हो सकता है। तो आप या तो सुपाच्य भोजन ले या फिर आप घरेलू आसान उपाय भी आजमा सकते हैं। मित्रों, आपको खुद की बातों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इन बातों की वजह से सेहत में बिगाड़ नजर आ रहा है। और कौन सी बात है जो आपके ऊपर अधिक दबाव और तनाव निर्माण करती है? जिंदगी में दो बातें होती हैं, एक वह बातें जिन पर हमारा नियंत्रण रहता है और एक वह बातें जो हमारे नियंत्रण से बाहर रहती हैं। इन दोनों बातों को पहचानें और इन पर अपना काम करें। मित्रों,
उनको समझने के लिए पहले कोशिश करें। तभी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। काम से संबंधित बातों में किसी महत्वपूर्ण बात का श्रेय कोई और लेने की कोशिश कर सकता है। मेहनत आपने की, लेकिन उसका फल कोई और लेगा। मित्रों, पार्टनर के साथ आप जितना प्रेम भरा बर्ताव करेंगे, उतना ही प्रेम आपको भी प्राप्त होगा। यहां पर सीधा सा मतलब है, मित्रों की जो आप दोगे वही आप पाओगे। पैर पर सूजन आ सकती है, पैर दर्द से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है, और केवल सोच विचार करने से काम नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहे, ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहे, लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, इसलिए सावधान रहे। अर्थात मित्रों, बहुत गहरी बात कही है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारी मनोवृत्ति से ही हमें घमंड मिलता है। जब हमारे सोचने की क्षमता अच्छी होगी, जब हमारे मन में विचार अच्छे होंगे, तो हमारे जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं होगा। मित्रों, घमंड इंसान को तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, इसलिए घमंड बिल्कुल भी ना करें। गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल करें। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। मित्रों, प्रॉपर्टी से संबंधित काम आगे बढ़ाते समय दस्तावेज के कारण काम में रुकावट आ सकती है। जी हां, आप बहुत बारीकी से एक एक दस्तावेज को पढ़ें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ धोखा होने की संभावना बन रही है। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। जी हां मित्रों, आपका जनसंपर्क का बढ़ता हुआ दायरा नजर आ रहा है, और इस कारण लोगों के मन में अपनी छवि बदल सकती है। मित्रों, आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएं। लोगों की नजरों में अपनी एक सकारात्मक छवि बनाकर रखें, तभी आपका जनसंपर्क बढ़ेगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होंगे, और रिलेशनशिप में महसूस होने वाले उतार चढ़ाव जल्द ही दूर होंगे। यदि आपको पाइल्स की तकलीफ है, तो पाइल्स की तकलीफ बढ़ सकती है। थोड़ा सा सावधान रहे और तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें। किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध सुधारने के लिए एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संबंधों को संभालने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप एक दूसरे को समझें। आपके द्वारा की गई किसी व्यक्ति के लिए मदद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, लेकिन इस मदद के जरिए आपका नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, आपको एक सलाह दी जाती है, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही सामने वाले व्यक्ति की मदद करें। ऐसा नहीं कि अपनी क्षमता से बढ़कर आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं और स्वयं का कुछ भी नहीं देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को काम से संबंधित स्थिरता महसूस होगी, लेकिन बड़े काम को पूरा करने के लिए और कोशिश बढ़ानी होगी। बड़े कार्य आपको आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको बड़ी योजनाएं भी बनानी होगी। इसी के साथ मित्रों, पार्टनर से प्राप्त हो रही कमिटमेंट के बाद भी रिलेशनशिप स्थिर क्यों नहीं है, इस बात का पता लगाएं और इस बात को समझें। पेट दर्द और अपच की तकलीफ आपको हो सकती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें और सुपाच्य भोजन ही आपको ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, नई बातें जब जीवन में लेकर आएंगे, नया सीखने को मिलेगा और नया आगे बढ़ेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि बार बार भूतकाल से संबंधित बातों को याद करने की वजह से आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिन बातों में बदलाव करना संभव नहीं है। ऐसी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान दें और नए लक्ष्य पर ध्यान दें। अभी काम के लिए मनचाहा भले ही ना हो, लेकिन इसी काम के जरिए आर्थिक स्थिरता आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, घबराएं नहीं, जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव बने। नंग कभी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तो कभी खराब रहेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको पार्टनर के द्वारा बोली गई हर एक छोटी बात पर नाराज होने से रिलेशनशिप में कड़वाहट हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझे, पार्टनर आपसे क्या चाहता है, इस बात का पता लगाएं। इसी के साथ मित्रों, आपको बता दें कि अपेक्षा के अनुसार हर एक बात ना होने के बाद भी कोई नकारात्मक खबर आपको प्राप्त हो सकती है।
आप अपनी अपेक्षा को जानें, अपनी अपेक्षाओं को पहचानें। पार्टनर आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद नहीं रखते हैं,